हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट एंड रिलेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट विच आर गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, देन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी एंड सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सेट्स हमें गिवन है ए बी सी वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे लिस्टेड फॉर्म में या फिर रोस्टर में फॉर्म में। ओके, तो जिससे क्या है ना, हम वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो पहला जो हमारा सेट ए है, ठीक है, हमें यहाँ पे करना है, हम लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे डायरेक्ट लिखेंगे हम। अब क्या है, क्वेश्चन में भी गिवन है इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट 6x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही क्या रहेंगे, वही एलिमेंट रहेंगे सेट ए के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दो जो वैल्यूज रहेंगी वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो किस तरह से हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ 6 है तो 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा। हमें इसके फैक्टर्स चाहिए और ऐसा नंबर चाहिए जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 1 आनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स के सामने कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है प्लस में। तो क्या करेंगे हम, 90 के लिए हम लेंगे 9 × 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +1 चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे प्लस में लेंगे, छोटे वाले को माइनस में लेंगे। सो वी गेट 6x² माइनस 9x प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके हम दो पार्ट करेंगे। अब यहाँ 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे। ये आपका क्लास 10 में हुए वाला है तो आप ये इजीली समझ जाओगे। ठीक है, 3x कॉमन लेने पे 3 × 6 और यहाँ पे x² है, एक x लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लिया हमने तो सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 और 15 5 के टेबल में आता है तो हम 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे, 5 × 2 = 10 और एक x माइनस 5 × 3 = 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम 2x माइनस 3। देखना जब भी सॉल्व करेंगे दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए आपके, जब भी हम कॉमन लेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x प्लस 5। दोनों को सेपरेट करने पे क्या मिल जाएगा हमें, 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो पहले छोटा बाद में बड़ा लिख सकते हैं हम, वैसे तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट रहेगा सेट ए का वो क्या रहेगा, -5/3 एंड 3/2। ठीक है, तो हमने किस तरह से हमने फाइंड किया है वो आप देख लो एक बार अच्छी तरह से। तो ये होगा हमारा सेट ए। इसी तरह से हमें सेट बी और सी भी फाइंड करना है। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देन सेट बी में हमारे सेम कंडीशन है, सेट बी हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, अब जो कंडीशन है वो क्या गिवन है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, 2 × -3 -6, फैक्टर चाहिए हमें -5 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 × 1 = 6 हम ले सकते हैं। अब माइनस चाहिए तो बड़े वाला माइनस रहेगा, छोटे वाला प्लस रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x² माइनस 6x प्लस x लिखो या फिर 1x लिखो, ठीक है, एक ही बात है, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ना आप रफ में भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये सेट में वैल्यूज पुट कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, या तो साथ में कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, तो दो पार्ट करेंगे हम। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है, आपको पता है किस तरह से करते हैं।
2x प्लस 1, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये उधर जाएगा -1, फिर 2 उसके नीचे आ जाएगा -1/2। तो सेट बी के अंदर हमें एलिमेंट मिले -1/2 एंड ओनली 3। सेम ऑपरेशन हम करेंगे सेट सी के लिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है सी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट x सच दैट, कंडीशन है 2x² - x - 3। सॉरी नहीं, सही है। ठीक है, मुझे लगा मैंने पहले ही सी सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है 1 और 5 का डिफरेंस है। ओके, तो इससे पहले यहाँ पे 1 था, 5 था, अभी यहाँ पे 1 है, -1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा -6, हमें क्या चाहिए -1 चाहिए। ओके, तो 3 2 6 होता है, हम लिख लेंगे। अब क्योंकि -1 चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, बड़े वाला माइनस रहेगा, छोटे वाला प्लस रहेगा। सो 2x² प्लस 2x - 3x - 3 इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1, 2x पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो x प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ओके, तो सेट सी के लिए 2 एलिमेंट मिले हैं, एक -1 और एक 3/2। ठीक है, किस तरह से हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए आपने देखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है वो हम करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब कि ऐसे हमें सभी एलिमेंट लिखना है इसके अंदर जो कि सेट ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों में जो प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो साइड में लिख देते। तो एक सिस्टम से चलेंगे, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, कैसे भी दिखेंगे चलेंगे, लेकिन एक सिस्टम वाइज सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो पैटर्न को तो वो सही रहेंगे। ठीक है, और अच्छा भी दिखेगा। तो देखिए हमें क्या लिखना है, -5/3, 3/2, -1/2, 3 -1, -3/2 यहाँ पे हो गया तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार लिख दिए तो हो गया, दोनों के लिए हो गया। तो सबसे छोटा है -5/3, तो वही हम लिख देंगे -5/3। देन उसके बाद में -1/2, देन उसके बाद में आता है -1, देन आता है 3/2, देन लास्ट में आता है 3। ओके, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे इसके अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर 5 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये लिखना कोई हार्ड नहीं है, जिसमें हार्ड था वो क्या था, ए बी सी के एलिमेंट्स को फाइंड करना। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी हमें सभी में सेट बिल्डर फॉर्म में और हमने उसे लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है सभी को मिला के लिखना। मिला के लिखना तो यानी कि सिंपल सा है, जितने भी एलिमेंट है सभी लिख दो, बस एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, देन सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इसी का उल्टा आप समझ सकते हो कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो तीनों में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ए में भी चाहिए, बी में भी चाहिए और सी में भी चाहिए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो अगर हम -5/3 की बात करें तो वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा। अब ये जो 3/2 है, 3/2 ए में तो है, सी में भी है, लेकिन बी में नहीं है। तीनों भी सेट है तो तीनों भी सेट का इंटरसेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, तो तीनों में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो 3/2 है ये भी तीनों में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, -1/2 की बात करें तो वो सिर्फ बी में है
ए और सी में नहीं है, 3 सिर्फ बी में है, ए और सी में नहीं है, -1 सिर्फ सी में है, और 3/2 ए और बी सी में, सी और ए में है, बी में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों भी सेट में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम खाली छोड़ देंगे इस तरह से, या तो फिर हम इसके अंदर 5 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए 0 नहीं लिखना है हमें, ठीक है, 5 लिखेंगे या फिर खाली छोड़ देंगे, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ ए बी सी आर दी सेट फॉर द लेटर्स इन द वर्ड्स कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट फॉलोइंग, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या है, हम पहले सेट ए बी सी लिख लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, ओके। तो जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स है वर्ड्स कॉलेज के लिए, ठीक है। तो कॉलेज में क्या है, कॉलेज में सी है, ओ है, एल है, डबल एल है लेकिन हमें लिखना एक ही बार है, ठीक है। एल है, देन ई है, देन जी है, फिर अगेन ई है, तो हमने ई लिख दिया तो उसे रिपीट नहीं करना है। तो ये हो गया सेट ए। देन सेट बी के अंदर लेटर्स है वर्ड मैरिज के लिए, ठीक है। तो मैरिज में आता है एम, एम के बाद ए है, आर है 2 बार लेकिन हमें एक ही बार लिखना है, आर के बाद है आई, फिर ए है लेकिन ए हमने लिख दिया तो ए लिखेंगे नहीं, उसके बाद जी है, फिर बाद में लास्ट में ई है, ओके। तो ये मैरिज में वर्ड्स आ गए इतने सारे। और लास्ट में सेट सी जिसके अंदर लेटर से लगेज के लिए, ठीक है। तो लगेज में आता है एल, यू, जी डबल ए लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, फिर बाद में आता है ए, फिर जी आता है लेकिन जी हमने लिख दिया है, फिर उसके बाद में आता है ई, ओके। तो ये जो सेट बन गया हमारा ए बी सी फॉर द वर्ड्स कॉलेज, मैरिज एंड लगेज, ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ देखो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, वी हैव टू शो दैट ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्या करेंगे अब हम, सेट ए तो है हमारे पास, हम सेट बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे, ओके। नाउ बी यूनियन सी, इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए बी में भी है और सी में भी है, दोनों के मिला के, ठीक है। तो एम, ए, आर, आई, जी, ई, अब सी के एलिमेंट एल, यू, जी हमने लिख दिया है, ए भी हमने लिख दिया है और ई भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट हो गए बी और सी के, तो बी यूनियन सी हमें मिल गया है, ओके। देन क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेट ए में से। तो अब हम लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। अब देखना ज़्यादातर बच्चे ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ए में से हम दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना वो सिर्फ सेट ए के ही रहेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी से कुछ का लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ए के अंदर की एलिमेंट हम कम करेंगे। कौन से कम करेंगे, जो बी यूनियन सी के अंदर प्रेजेंट है, ओके। अब जैसे कि ए का पहला एलिमेंट है सी, तो सी इसके अंदर नहीं है तो हम सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन आता है ओ भी इसके अंदर नहीं है, बी यूनियन सी के अंदर ओ नहीं है तो हम ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एल, अब एल है बी यूनियन सी के अंदर एल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, एल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एल हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो हमें सिर्फ सेट ए को ही देखना है, वही लिखना है। ई, अब ई बी यूनियन सी के अंदर प्रेजेंट है तो हम ई भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ई भी नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आता है जी, और जी भी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम जी भी नहीं लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी में सिर्फ सी और ओ ही आएंगे, ठीक है। क्या आएगा, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट आएंगे, वो वाले एलिमेंट जो बी यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो पहले 2 ही थे, बाकी 3 इसके अंदर प्रेजेंट थे तो बाकी 3 हमने नहीं लिखे, सिर्फ पहले ही 2 एलिमेंट हमने लिखे, ठीक है। तो इससे हम दे देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है ना। एंड
अब देखो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वल टू बताना है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी फाइंड करेंगे। सेम ऑपरेशन है, क्या करना है हमें, सेट ए के एलिमेंट लिखना है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखना है जो सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ए के, जैसे कि सी। सबसे पहले सी, तो सी बी के अंदर नहीं है तो हम सी लिख देंगे। उसके बाद ओ बी के अंदर नहीं है तो हम ओ भी लिख सकते हैं। उसके बाद एल भी बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ए माइनस बी चल रहा है तो हम एल भी लिख देंगे। ई बी के अंदर है ई, तो हम ई कैंसिल कर देंगे, ई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ई नहीं लिखेंगे। और जी भी सेट बी के अंदर है तो ए माइनस बी के अंदर जी कैंसिल हो जाएगा, जी भी नहीं लिखेंगे, यानी कि रहेगा सिर्फ सी ओ एल। ओके, एंड दूसरा हम फाइंड करेंगे ए माइनस सी। अब इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट रहेंगे पर वो नहीं रहेंगे जो सी के अंदर है, ठीक है। तो पहला जो है सी, तो सी ए के अंदर है, सी के अंदर नहीं है तो हम सी लिख सकते हैं। उसके बाद ओ भी सी के अंदर नहीं है, सिर्फ ए के अंदर है तो ओ लिख देंगे। एल सी में प्रेजेंट है तो एल कैंसिल हो जाएगा, एल नहीं लिखेंगे। ई भी सी में प्रेजेंट है तो ई भी कैंसिल हो जाएगा, ई नहीं लिखेंगे हम। और जी भी सी में प्रेजेंट है तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी नहीं लिखेंगे, यानी कि सिर्फ रहेगा सेट, सिर्फ एलिमेंट रहेंगे सी एंड ओ। ओके, एंड जो हमें फाइंड करना है, देयरफॉर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन तो पता है आपको, ऐसे एलिमेंट जो a माइनस बी में भी प्रेजेंट है और a माइनस सी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, c है, o है, ठीक है, l नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आएंगे एलिमेंट सिर्फ c एंड o, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बताना है हमें, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर का सेट और इसके अंदर सेट के एलिमेंट सेम है और इक्वल है, यानी कि क्या होंगे, ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सॉल्व किया है। अब आगे की क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।